Welcome all. In this particular video, I am going to discuss about the table based DI और जो रिलेटेड है मेंस के एग्जाम से रिलेटेड। सो मेरा सिंपल एडवाइस है, अगर आपको सही में DI के फंडे सीखना है और काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें सीखना है कि हाउ यू हैव टू सॉल्व द काइंड ऑफ मेंस बेस्ड DI, then stay till the end. Okay, so my name is Swapnil Tulaskar और मैं एक बैंकिंग एज वेल एज MBA एंट्रांस एक्सपर्ट हूं। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, सो मैं वन बाय वन पढ़ता हूं। यू गाइज आर मे बी आपको वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, हियर वी आर वाचिंग द होल डायग्राम एज वेल। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली मैं यहां से क्वेश्चंस पढ़ता हूं, यू वुड सी द क्वेश्चन देयर एज वेल। ओके, सो स्टे टिल देन। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर नीचे सॉल्व करके बताओ। लेट मी नो इन द कमेंट बिलो आपको क्या मिलता है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा टेबल बेस है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पे इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए चूज किया कि बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुका है और यहां पे जो एक क्लू है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपको हमेशा यूज होगा, तो इसको एंड तक पक्का अटेन करना। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में हमको क्या है बॉस, एक टेबल दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सो आपको एक टेबल दिख रहा है सीधा सीधा। ओके, उस टेबल में कुछ स्टेट्स है, यू गाइस कैन सी स्टेट्स है जिसमें दिया है वेस्ट बंगाल, यूपी, ओडिशा। ठीक है, उसके बाद उसके साइड में आपको दिख रहा है टोटल चिल्ड्रन हु अटेंड द स्कूल, वो लैक्स में है। जैसा पहला दिया है 48, व्हाट डज इट मींस बेटा कि हमको 48 लाख चिल्ड्रन है वेस्ट बंगाल के स्कूल्स में। ठीक है, और वहां पे नंबर ऑफ बॉयज दिए है, सिर्फ बॉयज का परसेंटेज का रेशो दिया है। बरा लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बॉयज का परसेंटेज का रेशो दिया है और वो है हमारे पास 62 1/2%। ठीक है, और उसके साइड में दिया है नंबर ऑफ स्कूल्स। यानी यहां से क्या क्लू मिलता है जनाब आपको कि यार 48 लाख, एक शतक, हजार, 10,000, लक्ष, एक शतक, दशक, शतक, हजार, लक्ष। ठीक है, और एक डाल दिया मैंने, लेट्स से। ठीक है, सो 48 लाख डिवाइडेड बाय, अगर मैं नंबर ऑफ स्कूल्स, जैसे मुझे पता चल रहा है कि द क्वेश्चन वेस्ट बंगाल, सो वेस्ट बंगाल में नंबर ऑफ स्कूल्स है 960, बराबर है 960 स्कूल्स है, राइट। इट मींस अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स वो मिल जाएंगे, से हाँ, यस सर। ठीक है, ओके, सो देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने इसको कट कर दिया। 48 2 960 होता है, 2 से डिवाइड कर लो तो ये तुम्हारे हो गए कितना, 10,000 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 5,000 तुम्हारे एक स्कूल की वैल्यू हो गई। इट मींस भाई सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ मेरे पास इतने स्कूल्स है सर, उसको मैंने डिवाइड कर दिया और मेरे उस कर्नाटका में 48 लाख स्टूडेंट्स है, तो मुझे एक स्कूल्स में कितने स्टूडेंट हो आराम से पता चल जाएगा। क्लू समझ में आ गया से हाँ? लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, यस सर इन द कमेंट बिलो। ओके, वन मोर टाइम आई एम रिवाइजिंग हियर कि हम लोगों को क्या क्या दिया है, स्टेट्स के नाम दिए हैं, उसके बाद स्कूल्स है, यस और नो, स्कूल्स है, कितने स्कूल्स है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ बॉयज, यानी रिमेनिंग बचे वाले कौन रहेंगे, गर्ल्स रहेंगे। रिमेनिंग बचे वाले कौन से रहेंगे, रिमेनिंग गर्ल्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा मैं बोल रहा हूं कि ये 62 1/2% बॉयज है कर्नाटका में, तो रिमेनिंग कौन रहेंगे, गर्ल्स रहेंगे, यस और नो। एंड अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ स्कूल्स तो वहां पे कितने, 960। अभी मैं जंप कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट गाइस, तो जैसा आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर एंड यू गाइस आर वाचिंग द डायग्राम एज वेल। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां से पढ़ रहा हूं और मैं आपको पक्का समझा के दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर स्कूल इन ओडिशा। अब देखो कुछ डेटा ना हमको डीआई में मिसिंग है, सबको पता है, ये पूरा का पूरा मिसिंग डेटा है, जो मिसिंग डीआई जो अक्सर मेंस में भी आता है, प्री में भी झलक जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मिसिंग डेटा का एक पॉइंट दिमाग में अभी याद रखना, इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ यू आर अ स्ट्रगलर, देन स्टे टिल द एंड। और मैं फिर से बोल रहा हूं, कमजोर दिल वालों का काम नहीं है डीआई, आपको पहले बेसिक बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर भी आप बिगिनर भी होंगे तो भी ये क्वेश्चन पक्का आपको समझ में आएगा फॉर श्योर। ठीक है, सो लिसन क्या बोला उसने, इफ एवरेज और कुछ डेटा मिसिंग है, और मिसिंग डेटा को तभी सॉल्व करना जब उसकी जरूरत हमको पड़ती है क्वेश्चंस में। समझ में आ गया, वहां पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, सारे मिसिंग डेटा को मैं फील करते बैठू क्या, नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी मिस्टेक मत करना, उस सब में टाइम भी चला जाएगा और कभी आपको डेटा मिल भी नहीं पाएगा। सो पढ़ रहा हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर स्कूल इन ओडिशा 4,000 है, यानी मैंने पहले ही बोला था, हमने एक स्कूल की वैल्यू निकाली थी कर्नाटका की। सो लाइकवाइज देखो कि भाई एक स्कूल में एवरेज बोला तो एक स्कूल में कर्नाटका के कितने स्टूडेंट्स है बेटा, 4,000 स्टूडेंट है। अच्छा, कर्नाटका में कितने स्कूल्स है वो पता है क्या, हाँ
कितने स्कूल है हमारे पास? ओडिशा है, ओडिशा। तो एवरेज नंबर ऑफ द स्कूल पर स्कूल ओडिशा में कितने हैं? एक स्कूल में 4000, यानी वन स्कूल में 4000 स्टूडेंट्स हैं। इट मींस, और ओडिशा में स्कूल्स कितने? 2000। सो यही से पता चलता है कि भाई एक स्कूल में, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, एक स्कूल में मेरे पास 4000 स्टूडेंट्स है, तो मेरे पास स्कूल्स कितने हैं? डायग्राम में देखो आप लोग, दिख रहा है 2000 स्कूल्स हैं। तो बेटा 2000 स्कूल्स के लिए कितना? तो व्हेन यू डू द कैलकुलेशंस तो आपको यहां से पता चल जाएगा सर 80 लाख। तो मैं सिंपल 80 लाख लिख रहा हूं। तो भाई 80 लाख तो यहां के मुझे मिल गए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। एंड कर्नाटका में 2500 स्टूडेंट्स है एक स्कूल में, यानी एक स्कूल में 2500 स्टूडेंट, 2500 लिख रहा हूं यहां पे 2500 भाई एक स्कूल में है। ठीक है, एंड कर्नाटका में कितने स्कूल्स है बेटा? 2400। तो बेटा 2400 स्कूल्स के लिए कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वहां से भी हमको कितने स्टूडेंट्स कर्नाटका में वो पता चल जाएंगे। और ओडिशा में 80 लाख और कर्नाटका में 24-25 आई थिंक 600 होता है। ठीक है, तो 60 लाख। ठीक है, तो दोनों भी मुझे मिल गया 60 लाख एंड 80 लाख। नाउ क्वेश्चन क्या है? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन दिस टू स्टेट्स who attend the schools. Now listen to me very carefully. ये टोटल स्टूडेंट्स मिल गए से? हाँ, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। सो अब मुझे एक तो चीज पता चल गई और इसमें से मुझे गर्ल्स निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं ओडिशा में हमारे पास बॉयज कितने हैं। देखो 50% बॉयज है बॉस। दिस इज ओडिशा, दिस इज कर्नाटका। सो भाई ओडिशा में 50% बॉयज है, 80 लाख का आधा कितना होता है? 40 लाख। यानी 40 लाख मेरे क्या हो गए? गर्ल्स हो गए। ये ओडिशा के। और कर्नाटका के क्या सीन है बेटा? सर कर्नाटका में ना 66 2/3% होता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 66 2/3%। काफी सारे लोगों को पता होगा कि लाइक 100 का तीसरा टुकड़ा कितना होता है। मेरी टुकड़े वाली लैंग्वेज समझना, बहुत असरदार है बॉस। फिर से रिवर्स कर रहा हूं कि 100 का तीसरा टुकड़ा होता है 33 1/3। कैसे? अरे 100 डिवाइडेड बाय 3 कर लो रे, सो यू विल गेट दिस वन। यस और नो? ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ना 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100 डिवाइडेड बाय 3। लाइकवाइज तो 66 2/3 क्या होता है? 100 का दूसरा टुकड़ा। इट मींस 2/3 ऑफ 100। ठीक है, 2/3 ऑफ 100। इट मींस अगर मैं बोलूं कि ये दूसरा टुकड़ा है तो मेरे पास, इसको देखो, दूसरा एक पैतरा बता तो इसको सॉल्व करने का है, बड़ा डिफिकल्ट लग जाता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो बड़ा आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं। नाउ लिसन टू वेरी केयरफुली। इसका परसेंट का मतलब क्या होता है? लेट मी नो इन द कमेंट बिलो 1/100 से। हाँ, ठीक है, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, सो बॉस इसका मतलब ये मेरे कितने हैं? सर ये मेरे 300 दिखते हैं मुझे। तो अगेन मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 66 इंटू 3 करता हूं, प्लस 2 करूंगा तो मुझे मिलेगा 200। देखो फिर से रिवाइज कर रहा हूं, 66 इंटू 3 प्लस 2, ये सबको कैलकुलेशन आता है। फिर से रिवाइज, 66 इंटू 3 प्लस 2, इसका कैलकुलेशन करूंगा तो ये हो जाएगा भाई 200। और टोटल परसेंट का 00 लगा दूंगा तो 300। 300 मेरे क्या हो गए? टोटल स्टूडेंट्स। तो मेरे टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? 60 लाख है। बराबर है, 60 लाख मेरे टोटल स्टूडेंट्स है। और इसमें से ऊपर वाले मेरे बॉयज हैं, क्योंकि डायग्राम में क्या दिया है? बॉयज गिवन है, यानी रिमेनिंग कौन रहेंगे? गर्ल्स। अब मेरे 200 क्या है बेटा? दिस इज माय बॉयज एंड दिस इज माय टोटल स्टूडेंट्स। यानी रिमेनिंग जो 300 टोटल है, टोटल में से जब मैं बॉयज माइनस करूंगा तो बचेगा क्या? ऑब्वियसली गर्ल्स बचेगा। सो 300 इक्वल्स टू 60, तो गर्ल्स मेरे कितने हैं? सर 100 ही है। तो 100 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जब आप इसको क्रॉस करोगे, ठीक है, ये 60 लाख है, सो यू विल गेट 20 लाख। इट मींस हमारे यहां के गर्ल्स कितने आ गए? 20 लाख। और हमको क्वेश्चन क्या है कि भाई वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन दिस टू स्टेट्स। तो 40 लाख प्लस 20 लाख क्या है? 60 लाख। आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। सो इस तरीके से पहला क्वेश्चन था। देन वी जंप इनटू द अनदर वन। चलो क्या है सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स हु अटेंड स्कूल इन वेस्ट बंगाल। तो बेटा वेस्ट बंगाल में गर्ल्स तो पता हमको है नहीं, बॉयज पता है। ठीक है, वो भी परसेंटेज में पता है, बराबर, ओरिजिनल नहीं पता है। तो पूरे स्टूडेंट्स कितने हैं वेस्ट बंगाल में? 48 लाख। और पूरे स्कूल्स कितने? 960। और वहां पे परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना है? 60 to 1/2%। ठीक है, तो आराम से निकाल लेंगे। तो क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स हु अटेंड द स्कूल इन वेस्ट बंगाल
आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बॉयज इन यूपी। अब यूपी के बॉयज मेरे को पता है क्या, परसेंटेज पता है बेटा बॉयज के कितने, 46 3/7% यूपी के बॉयज है, ठीक है, और उसमें 1400 स्कूल्स है, लेकिन इधर पता नहीं है बेटा टोटल लोग कितने हैं, तो ठीक है, हु अटेंड स्कूल इफ एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर स्कूल इन ओडिशा 4000। यानी यहां से क्या क्लू मिल गया, मैंने पहले ही पढ़ा है आपको कि बेटा एवरेज बोले तो एक स्कूल की वैल्यू, एक स्कूल में मेरे पास 4000 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास टोटल स्कूल्स कितने रहे सर, 1400 स्कूल्स है, तो इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो मारो, ये कितना हो गया, 56 लाख हो गया, यही से पता चला आपको, ठीक है, 1456 हो जाता है 56 लाख। नाउ द पॉइंट इज, और हमारी बात करूं मैं कि ये हमारा सबसे पहला चल रहा है यूपी के बॉयज निकालना है, तो यूपी में पूरा टोटल है इतने, और यूपी में बॉयज हमको निकालना है। अब देखो यूपी का तुम्हारा बॉयज ही निकालना है, और बॉयज का ही परसेंट दिया है, कितना है बेटा 46 3/7%। अब मुझे बताओ परसेंट का मतलब मैं क्या डालता हूं, नीचे में 3 0 डालता हूं, और ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा तो ऊपर वाले मेरे बॉयज निकल जाएंगे। अरे हाँ या ना, क्योंकि बॉयज ही दिया है, जो बच्चे वाले रहेंगे वो गर्ल्स रहेंगे। देखो कैसा मैं क्या बोला, शायद आपको किसी को समझ भी नहीं आया होगा। देखो साइंस आता 42, तो 42 2 कैरी 4, 728 और 4 हो गए 32, तो 32, ठीक है, और ऊपर में मेरा 3 है, ठीक है, और नीचे में मेरा 7 है, ऐसा आया 322 3/7। फिर से रिवाइज करो, देखो साइंस आता 42 2 कैरी 4, 728 और 4 होता है 32, तो 322 3/7, यहां से पता चला। नाउ द पॉइंट इज, अब इन सबका हम एडिशन करते हैं, परसेंटेज है, तो भाई इसका मतलब क्या होता है कि 325 डिवाइडेड बाय 700। अब 700 मेरा क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट। सो टोटल स्टूडेंट मेरे के पास कितने हैं, 56 लाख। तो बेटा 325 इक्वल्स टू निकालना हमको है, तो बेटा 325 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। अब देखो यार 700 इक्वल्स टू 56 लाख है, तो 325 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान दो कि भाई 700 इक्वल्स टू 56 लाख, 1000 1000 लक्ष 1, ठीक है, 2 2 4 1 5, ठीक है, एंड वो कितना है भाई, हमको निकालना है सिर्फ 325। क्यों मैं सिर्फ 325 को निकाल रहा हूं, बिकॉज 325 इक्वल्स टू बॉयज है, और हमको बॉयज ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है बेटा, 325 क्वेश्चन मार्क। चलो मारो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आई थिंक वहां पे डायग्राम एडजस्ट हो गई होंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू ये तुम्हारा आ गया 700। अब 2 0 से 2 0 मेरे कट गए, ठीक है। अब देखो 7 से ये 7 8 56 कट गया 8, और ये उसके ऊपर 3 0, तो भाई 3 0 का तो कोई टेंशन नहीं लेना, 8 5 40 0 4, 8 दूने 16 और 4 20 0 कैरी 2, और 8 या 24 और 2 26, तो मेरे पास बॉयज कितने आ गए 26 लाख। तो भाई मुझे यहां के बॉयज मिल गए 26 लाख, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, वेस्ट बंगाल की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्ट बंगाल में मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स है 48 लाख, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लिसन ध्यान दो अभी इधर, ठीक है, ये है, चलो ध्यान दो इधर, तुम निकाल के रख लो, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि कितने स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल में। तो भाई टोटल है 48 लाख, और उसका हमको दिया है 62 1/2, तो इसको कन्वर्ट मारो, हमको किसकी जरूरत है, गर्ल्स की जरूरत है, यानी रिमेनिंग वालों की, तो 62 1/2। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो परसेंट, यानी क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 62 दूने 124 और 125 125, तो 125 मेरे कौन हो गए बेटा, बॉयज हो गए, और 200 मेरे टोटल हो गए, तो टोटल में से बॉयज माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग क्या बच जाएंगी, गर्ल्स, यानी 200 इक्वल्स टू मेरे पास कितना है बेटा 48 लाख। 200 इक्वल्स टू मेरे पास 48 लाख है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लेता हूं, 200 इक्वल्स टू मेरे पास 48 लाख है, ठीक है। तो बॉस मेरे को कितना होना, ये 125 तो मेरे बॉयज है, तो मुझे सिर्फ गर्ल्स की जरूरत है, गर्ल्स कितने हैं 75, तो 75 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो 25 तिया 75, 25 8 2 8 6 48 37 18 18 लाख हो गए। तो बेटा 18 लाख 26 लाख के कितने परसेंट है बोले, तो बड़ा सिंपल है, इसको डिवाइड टू 100 कर लो, और जो आंसर आएगा उसको टिक करके मुझे लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, मैं जंप कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन,
बड़ा, थोड़ा साइज में बड़ा है बॉस, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई विथ योर ओन, ठीक है। सो आई जस्ट कंसीडर आपने आंसर निकाला होगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट बिलो बॉस आपका आंसर क्या आया, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, क्या बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ द स्कूल्स इन कर्नाटका। तो भाई कितने ऐसे स्कूल्स है इन कर्नाटका शुड बी डिक्रीज, यानी कर्नाटका के जो स्कूल्स है मुझे कम करना चाहिए, so that the number of the student per school in Karnataka becomes equals to the number of the student per school in West Bengal। अच्छा, वेस्ट बंगाल में कितने स्टूडेंट्स है पर स्कूल के अंदर निकाल लेते हैं। वेस्ट बंगाल में बेटा मेरे पास टोटल स्टूडेंट है 48 लाख, ठीक है, और यहां पे मेरे पास स्कूल्स है 960, ठीक है। तो ये अगर 48 लाख, ये सीधा सीधा दिखता है 2 से, यानी ये हो गया, और एक जीरो काट देंगे, यानी मेरे पास 5000 स्टूडेंट्स आ जाएंगे पर स्कूल, ठीक है। पर स्कूल मेरे पास आ गए 5000 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक स्कूल में। अब यहां पे क्या कहानी है, तो कर्नाटका में ऐसे कितने स्कूल्स कम करना पड़ेगा कि दोनों का सेम होना चाहिए बोले, लेट मी नो, जस्ट होल्ड डाउन, ठीक है। ओके, बिकम, ओके, देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूं, बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ द स्कूल्स इन कर्नाटका शुड डिक्रीज सो दैट द नंबर ऑफ द स्कूल्स पर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स पर स्कूल इन कर्नाटका, कर्नाटका में कुछ भी नहीं निकाला, बिकम्स इक्वल होने चाहिए, स्कूल्स इक्वल होने चाहिए टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर स्कूल इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हमारे पास 5000 है, तो वहां पे भी 5000 होने चाहिए, ठीक है। तो कितने से मैं डिक्रीज करूं, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु अटेंड द स्कूल इन कर्नाटका 25% मोर देन द टोटल स्टूडेंट्स हु अटेंड द स्कूल इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कितना है 48 लाख, इसका 25% बोले तो डिवाइडेड बाय 4 होता है, कितना होता है 12 लाख। तो 48 लाख प्लस 12 लाख कर लूंगा, नहीं समझा, ऊपर से गया, अरे कोई बड़ी बात नहीं यार, सिंपल, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, देखो क्या बोल रहा है, इफ यहां पे बोला इन वेस्ट, इफ टोटल नंबर ऑफ द स्कूल इन कर्नाटका का निकालने, ये भाई 25% ज्यादा है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में कितने हैं स्कूल्स, नहीं स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भाई 48 लाख का 25% कितना होता है, 48 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, देखो 48 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया सर, 12 आ गया, यानी 48 प्लस 12 मोर बोल रहा है, तो इट बिकम्स कितना हो जाएगा 60 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास कर्नाटका में स्कूल्स कितने 2400 है। अब बेटा 60 लाख और डिवाइडेड बाय 2400 कर लो, तो तुमको एक स्कूल में कितने लोग हैं पता चल जाएगा, 70,000 10,000 लक्ष्य, ठीक है, और एक जीरो, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 24, कोई जरूरत भी नहीं है वैसे, 2400 है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 24 दूने 48, बचे कितने हमारे 12, 24 पंचे 120, यानी मैं बोलूं सो हमारे पास 2500, एक जीरो अगाऊ का लगा है, शत, एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000 लक्ष्य, 10 लक्ष्य, ठीक है। सो द पॉइंट इज, हाँ 2 जीरो कट दे, तो हमारे पास एक स्कूल में वैल्यू आ रही है करीबन 2500 आ रही है, क्या, रुक जाओ, नहीं, एक जीरो वहां से कट गया 120 में, ठीक है। सो इट मींस मेरे पास 2 जीरो बचे हुए। सो द पॉइंट इज हमारे पास 2500 स्टूडेंट्स है एक स्कूल में, वन स्कूल ऑफ कर्नाटका कितने बेटा 2500, हमको कितने चाहिए बोले 5000, तो मेरे पास स्कूल्स कितने 2400। यार मेरे को एक क्लू समझ में आता है कि भाई 2400 स्कूल्स के लिए मेरे पास एक स्कूल में 2500 है, ठीक है। अब मुझे ये स्टूडेंट 2500 नहीं चाहिए, 5000 चाहिए। अच्छा कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 2500 को, तो 5000 होगा सर, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा इसको क्योंकि सेम स्टूडेंट चाहिए बोले और कितने स्कूल्स कम करना पड़ेगा, तो लिसन टू वेरी केयरफुली, जितने से मल्टीप्लाई करूंगा उतने से डिवाइड करूंगा। फिर से रिवाइज करो, देखो मेरा कहना क्या है क्वेश्चन का कि बेटा बोलते जितना जितना मेरे पास ये कौन सा स्टेट है, ये कर्नाटका है और दूसरा हमारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में हमारे पास एक स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं और कर्नाटका की बात करूं तो 2500 स्टूडेंट्स हैं। कर्नाटका में 2400 स्कूल्स हैं, तो ये हमको सेम स्टूडेंट्स बनाना है। इट मींस अगर ये 5000 है तो हमको ये भी 5000 बनाना पड़ेगा। अब इसको बताओ 5000 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? अरे 2 से मल्टीप्लाई करना है यार। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2400 को कितने से डिवाइड करेंगे? भाई ये बढ़ेगा तो इसको घटाना पड़ेगा ना, सिंपल सी चीज है। पता चल रहा है मेरे स्टेट में 10 स्कूल्स है, मैं बोल रहा हूं 100 स्टूडेंट्स है। अब मेरे स्कूल्स के मैं 5, मेरे स्टेट्स के मैं 10 स्कूल्स के बजाय 5 स्कूल्स बंद कर रहा हूं, तो मेरे 100 स्टूडेंट
स्टूडेंट्स थे वो कहीं ना कहीं मुझे 5 ही स्कूल्स में एडजस्ट करना पड़ेगा, और जो एडजस्ट करना पड़ेगा तो आसानी से काम बनेगा। सो द पॉइंट इज कम करना पड़ेगा। सो मुझे यहां से जैसे स्टूडेंट मैं एक स्कूल में बढ़ा रहा हूं, यानी जो मेरे स्कूल्स बंद हो गए बेचारे, तो उसके स्टूडेंट दूसरे स्कूल्स में शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही शिफ्ट होंगे तो भाई स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ेंगे या घटेंगे यार। इट इज सो सिंपल यार। पता चला तुम्हारे गांव में 2 स्कूल्स है, सर एक स्कूल बंद हो गया, तो बेटा उस स्कूल्स के सारे लड़के ये स्कूल्स में ऐड हो जाएंगे, तो स्कूल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, और स्कूल्स कितने होंगे, आधे हो जाएंगे। सो लाइकवाइज कितने से बढ़ रहा है, डबल से, तो कितने से डिवाइड करूं, 2 से, तो कितना स्कूल्स हो जाएंगे, 1200। इट मींस, और हमको क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो कितने परसेंट मुझे कम करना पड़ा स्कूल्स, कितने परसेंट करना पड़ा, 2 से डिवाइड करना, इट मींस 50% से कम करना। आपको ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया वीडियो को फिर से पॉज करो, फिर से समझो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। मैंने इसको सॉल्व करके 5000 निकाला, मैंने इसको सॉल्व करके 2500 निकाल लिया। भाई इसको पता चला मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 5000 होना, तो बेटा इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी 50% से कम करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते। वेल सो लास्ट क्वेश्चन देखते इस सेट का, एंड आई होप आपको तीनों क्वेश्चन काफी अच्छे समझ में आ गया। एक्चुअली 4 क्वेश्चन का ही सेट है जो पेपर में आया हुआ है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को मैं, आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई विथ योर ओन, ट्राई तो करो बॉस, ठीक है। चलो मैं पढ़ रहा हूं, क्या है, इफ एवरेज स्टूडेंट्स पर स्कूल इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के एवरेज स्टूडेंट्स आपको याद है, मैंने इसके पहले निकाला था, कितना था, 5000, सबको पता है, ठीक है। और कैसे करने का बेटा, 48 लाख डिवाइडेड बाय 960 स्कूल्स इक्वल्स टू, मेरे को एक स्कूल का पता चल गया 5000, तो 5000 पता चला। एवरेज नंबर ऑफ स्कूल बोला, यूपी का मुझे नहीं पता, गायब है। उसके बाद ओडिशा का भी मुझे नहीं पता, कभी तो भी निकाला था लेकिन अभी याद नहीं है मुझे भी, वो भी गायब है। एंड कर्नाटका का अब भी निकाला था, याद है आपको, 2500 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो वैसे ही शायद यहां पे भी यूज होंगे। अरे उनका तो हमको क्या दिया है भाई, उसका तो हमको रेशो ही दिया है, तो फिर से पढ़ रहा हूं मैं। एवरेज स्टूडेंट्स पर स्कूल इन वेस्ट बंगाल, यूपी, ओडिशा, कर्नाटका आर इन द रेशो 10, 8, 8, 5, ठीक है। इससे हम बाकियों के निकाल पाएंगे, ठीक है। एंड टोटल गर्ल्स इन बिहार, तो भाई बिहार में गर्ल्स हमको पता है हु अटेंड द स्कूल इज 32 लाख, हमको गिवन देता है बॉयज के परसेंटेज, लेकिन गर्ल्स यहां पे दिए है, तो रिमेनिंग वाले बॉयज रहेंगे, ठीक है। ओके, देन फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स इन ऑल द 5 स्टेट्स हु अटेंड द स्कूल। निकाल सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो आंसर क्या आया। तो चलो मैं अपने लेवल पे करता हूं, आप अपने लेवल पे करो, ठीक है। हमको बेटा रेशो दिया 4 स्टेट्स का, मैं एक एक का नाम लिख रहा हूं भाई। वेस्ट बंगाल, उसके बाद मेरे पास है लाइक तुम्हारा यूपी, उसके बाद मेरे पास है ओडिशा, बिहार मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कर्नाटका, बिहार का 32 लाख गर्ल्स है, इसका है आई थिंक, मुझे लेट मी चेक, ओके 10, 8, 8, 5। आपको याद है मैंने दोनों अभी इसके पहले के क्वेश्चंस में निकाला हूं, यह है मेरा 5000। अब यहां से मुझे पता चल जाएंगे ये कितना होगा, 4000, ये भी 4000, और ये भी मेरा 2500, ठीक है, सबका पता चल गया। अब इसको इनके स्कूल से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई वेस्ट बंगाल का तो हमको पता है 48 लाख है, तो भाई पहला वेस्ट बंगाल का तो मुझे पता चल गया कि भाई इसके 48 लाख है, ठीक है। उसके बाद 4, अब देखो यूपी में 4000 स्टूडेंट्स है एक स्कूल में, और उसके स्कूल्स कितने, 1400 इंटू 4000 कर लूंगा। बड़ा सिंपल है रे, एक स्कूल में हमारे पास 4000 स्टूडेंट है, हमारे पास स्कूल्स कितने हैं 1400, तो मल्टीप्लाई कर दो, 1456 हो गए 56 लाख, ठीक है। अच्छा ओडिशा में देख लो, ओडिशा में मेरे पास 2000 स्कूल है, 2000 इंटू 4000 कर लो तो कितना हो जाएगा, 60 लाख, 4 दूनी 8, सॉरी 80 लाख, 80 लाख आ गए, इधर में भी ओडिशा में भी 80 लाख आ गए, ठीक है। और जो कर्नाटका था 2400 स्कूल्स है और 2500 एक स्कूल में स्ट्रेंथ है, ये ऐसा ही निकालना है, तो 24 से इंटू 2500 करता हूं तो भाई मेरे को मिल गया 60 लाख, यानी 4 होगा तो एडिशन पता चल गया। और एक तुम्हारा बचा है, दैट इज बिहार। अब बिहार का हम निकाल लेते बेटा, तो कैसे निकालते, जैसे हमने पढ़ा दिया स्वप्निल सर ने, क्या पढ़ा दिया बेटा कि 50 भी 55 5/9%, ये मेरे क्या है बेटा, ऊपर के स्वप्निल सर मेरे बॉयज है, और नीचे के ना बॉस मेरे क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है। तो भाई मैं इनको इक्वल्स, चलो इसको सॉल्व कर लेते ना बेटा, तो हम पूरे बॉयज, हमको गर्ल्स दी है, रिमेनिंग क्या रहेंगे रे, बॉयज रहेंगे। लिसन, 9 5 45 5 कैरी 4, मैं थोड़ा इसमें मराठी यूज करता हूं। भाई द वे आपको पता है, अगर किसी की भी आपको लैंग्वेज पता करना हो ना बॉस, उसको बोल देना भाई टेबल बोल दे, वो पता चल जाएगा कि इसने अपना स्कूलिंग दैट इज कॉन्वेंट और बालवाड़ी और समथिंग है, 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड, इसने अपना
या तो मराठी स्कूल में किया है, या तो हिंदी में किया है, तो बंगाली में किया है, तो कर्नाटका में किया है, या तो इंग्लिश स्कूल में किया है, सीबीएसई में वगैरह, ठीक है, या कोई एनसीईआरटी भी पढ़ता है, ठीक है, ओके। सो 9 × 45 5 कैरी 4, 9 × 45 और 4 कितना होता है 49। सो 495 आया, ऊपर मेरा 5 है, नीचे में मेरा 9 है, यानी एडिशन करूंगा तो कितना हो जाएगा 500 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और ये मेरा परसेंट का मतलब क्या होता है 20 सर जी, यानी मेरे पास टोटल है 900 और ऊपर में मेरे पास 500 है बॉयज। अब गर्ल्स इक्वल्स टू तुमको कितना दिया है 32 लाख। गर्ल्स कितने 900 माइनस 500 कर लूंगा तो रिमेनिंग गर्ल्स बच जाएंगी, यानी 400 इक्वल्स टू गर्ल्स है, तो 400 इक्वल्स टू मेरे पास 32 लाख दिया है, सिंपल सी बात है। और टोटल हमको पूरे सबके होना, तो टोटल बोले तो 900, तो 900 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो मारो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 900 डिवाइडेड बाय 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 8 32, 9 8 72, यानी कितना आ गया बेटा 72 लाख। वाह, तो मैं इधर प्लस 72 लाख। अब भाई हमको उसने बोला है भाई सबका एडिशन ही छोड़ना। अब यार ये भी मैं करके दिखाऊं, जस्ट डू द एडिशन ऑफ ऑल द थिंग्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कौन सा नंबर का ऑप्शन आपका आया है, ठीक है। सो इन दिस वे हमने 4 क्वेश्चंस इस सेट के सीख लिए, थोड़े यूनिक क्वेश्चन थे इसमें, पता है मैंने क्लू क्या बताने की कोशिश की, दिस वन, ये बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट कर देता हूं, आसान, हर किसी को समझ में आता है, ज्यादा टेंशन नहीं होता है, ठीक है। वो लोग आपको बोलते हैं ना यार वैल्यू को रटो, वैल्यू को रट लो, ठीक है कि नहीं, लाइक 100/16 कितना होता है, वैल्यू याद, कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। जो अपने प्रिपरेशन के जर्नी में रट रहा है वो फंस रहा है, जो अपनी प्रिपरेशन के जर्नी में तीसरी आंख ऐसी ओपन कर रहा है वो फंस रहा है। वी आर नॉट हियर टू लाइक अपनी वो क्या था, हमको कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू डेवलप अवर लॉजिक्स। कुछ भी नहीं होता, आराम से आपका बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है, ठीक है। यू सॉल्व कर पाओगे अगर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज, अगर इनका प्रैक्टिस आपका बहुत तगड़ा होगा, बिकॉज डीआई में सबसे बड़ी चीज है स्पीड प्लस उस क्वेश्चंस को समझना, एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग पावर आपको इस चैनल पे बार बार आना पड़ेगा। और इसी के लिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये सेट बहुत अच्छा आपको लगा होगा, देन जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर सही में इस क्वेश्चंस जितने भी मैंने पढ़ाए और जो चार्ट पढ़ा है वो सही में अच्छा लगा, then hit the like button and I will meet you in the next lecture. Again I am telling you, a single idea can change your entire life, and on my YouTube channel आपको DI तो तोड़ से तोड़ पक्का सीखने को मिलेगा, because as I already mentioned, I am a banking as well as MBA entrance expert. It means मैं MBA में जितने भी हाई लेवल के DI आते हैं उनको भी पिकअप करता हूं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।